अस्सलाम वालेकुम। हम गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल्स पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने कुछ पढ़ा था सेक्शन 4 है। अभी सेक्शन 5 है, गिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे कि गिफ्ट के बारे में क्या रूल्स है, कंडक्ट रूल्स के बारे में। गिफ्ट के बारे में कहते हैं कि यहाँ पे सब क्लॉज 1 में फिर कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है ना वो किसी से खुद या अपनी फैमिली को भी अलाउ नहीं करेगा कि वो किसी से कोई गिफ्ट वगैरह, ये यहाँ पे लिखा है फ्रॉम एनी पर्सन एनी गिफ्ट। कोई भी गिफ्ट, किसी भी तरह का गिफ्ट किसी बंदे से खुद या अपनी फैमिली मेंबर को अलाउ नहीं करेगा कि वो गिफ्ट ले ले, किसी से एक्सेप्ट करे। अगर कोई सिचुएशन ऐसा आता है कि वो गिफ्ट को रिफ्यूज नहीं कर सकता और लाजमी उसको अभी गिफ्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो फिर इस सिचुएशन में वो जो है ना वो गवर्नमेंट को वो डिस्पोजेबल के गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा और फिर गवर्नमेंट की डिसीजन जो है ना वो फुल एंड फाइनल डिसीजन है कि गवर्नमेंट उस पर क्या करते है और उस पर क्या डिसीजन देता है। फिर इसके बाद वो कहता है कि अगर कोई हेड ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉरेन स्टेट किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को कोई गिफ्ट रिप्रेजेंट करे, उस गिफ्ट पेश करे, तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो जो है ना गवर्नमेंट सर्वेंट वो उस गिफ्ट को अवॉइड करे। अगर वो सिचुएशन ऐसा है कि वो उस फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव जो है ना वो उससे वो अवॉइड नहीं कर सकता, उसको लेना लाजमी है अभी, तो वो एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करने के बाद वो गवर्नमेंट को हवाला करेगा। यानी गवर्नमेंट मीन जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा या गवर्नमेंट ऑफ एनी प्रोविंस जो जिस प्रोविंस का है वो, तो वो उस प्रोविंस को वो गिफ्ट हवाला करेगा और फिर उसका डिसीजन है कि उसको उसकी डिस्पोजल के लिए क्या इकदाम लेती है वो गवर्नमेंट। फिर क्लास 4 में ये कहता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर प्रोहिबिटेड। जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है तो वो रिस्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है कि वो किसी डिप्लोमेट से, किसी काउंसलर से या अदर फॉरेन गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव जो है ना जो कि पाकिस्तान में उनका स्टेशन है, पाकिस्तान में वो रेजिडेंट है, तो उनसे कोई किसी किस्म का गिफ्ट एक्सेप्ट ना करे। फिर यहाँ पे कहता है ड्यू टू वेरी एक्सेप्शनल रीजंस, अगर कुछ एक्सेप्शंस ऐसे हैं कि उस उन्हीं औकात में फिर गिफ्ट लेना पड़ेगा, तो वो ठीक है, फिर वो गिफ्ट एक्सेप्ट करे, लेकिन वो गिफ्ट अपने साथ ना रखे। वो गिफ्ट S&GAD यानी सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को दे दे। S&GAD को वो रिपोर्ट करेगा, फिर उनकी मर्जी है कि वो फिर क्या डिसीजन लेते हैं। और फिर क्लॉज 5 में कहते हैं, और ये बहुत सख्त रिस्ट्रिक्शंस है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्टली बताते हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट एक्सेप्ट दोज, वो गवर्नमेंट सर्वेंट जो के स्केल 1 से स्केल 4 तक है, इनके अलावा बाकी पे इन पे पाबंदी नहीं है। बाकी जितने भी 1 से 4 तक अलावा इनके जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स है उन पे ये रिस्ट्रिक्शंस है, स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्शंस है कि वो कोई कैश अवार्ड एक्सेप्ट ना करे किसी भी फॉरेन डिग्नेटरी से, वो कैश में कोई अवार्ड एक्सेप्ट ना करे। हाँ, फिर अगर कोई सिचुएशन ऐसा आए कि उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो फिर वो ठीक है, वो एक्सेप्ट करे उन्हीं सिचुएशंस के अंदर। लेकिन यहाँ पे फिर लिखा है एंड इमीडिएटली डिपॉजिट इन द ट्रेजरी अंडर द प्रॉपर हेड ऑफ द अकाउंट, वो फौरन ही फिर जो है ना कौमी खजाने में वो फिर जमा करेगा वो अमाउंट। वो कैश अमाउंट हरगिज कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो उसको रिवार्ड में मिला है वो अपने पास नहीं रख सकता। इसके बाद फिर कहता है कि इस प्रोविज़ो में कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो है ना वो ये ख्वाहिश रखता है, इसका ख्वाहिशमंद है कि वो गिफ्ट जो उसने रिसीव किया है वो अपने पास रखे, तो वो अपने पास रख सकता है। लेकिन यहाँ पे फिर एक बात लिखी जाती है कि डज नॉट एक्सीड 1000 रुपीज़, कि उसकी वैल्यू बशर्त ये कि उसकी वैल्यू 1000 रुपये से ज़्यादा ना हो। अगर 1000 रुपये तक उस गिफ्ट की वैल्यू हो जो उस गवर्नमेंट ऑफिसर ने रिसीव की है, तो फिर वो उसको इजाज़त है कि वो गवर्नमेंट की इजाज़त के साथ साथ वो अपने पास रखे वो गिफ्ट, अगर वो उसका ख्वाहिश रखता हो। लेकिन यहाँ पे फिर ये बताता है कि अगर वो 1000 से उसकी कीमत ज़्यादा हो तो फिर वो सेल के लिए पेश किया जाएगा, यानी वो सेल किया जाएगा। और सेल के लिए जो है ना वो फिर शेल बी असेस्ड बाय, यहाँ पे लिखा है ना शेल बी असेस्ड बाय S&GAD डिपार्टमेंट। फिर वो उसकी वैल्यू जो है ना वो बनाएगी, उसकी वैल्यू एवेलुएट करेगी सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इन कंसल्टेशन विद द फाइनेंस डिपार्टमेंट। अच्छा, फिर ये कहता है नीचे इसके साथ कि अगर कोई बंदा जो गवर्नमेंट सर्वेंट है और उसने कोई गिफ्ट रिसीव किया है और वो
ये ख़्वाहिश रखता है कि वो गिफ्ट अपने पास रखे, तो इस केस में अगर उसकी वैल्यू 1000 से ज़्यादा है और 5000 तक है, यानी 5000 से ज़्यादा नहीं है, तो इस केस में जितनी भी वैल्यू 1000 से ज़्यादा है, उस ज़्यादा वैल्यू का 25% जो है ना, वो जो वैल्यू असेस किया है जीएनडी एसएनजीएनडी डिपार्टमेंट ने, तो उस वैल्यू का 25% वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में वो डिपॉजिट करेगा उस गिफ्ट का। फिर वो गिफ्ट अपने पास रख सकता है। कौन सा गिफ्ट? जिसकी कीमत 1000 से ज़्यादा है लेकिन 5000 से ज़्यादा नहीं है। तो इस केस में 1000 तो एग्जेम्प्ट है, फिर 1000 से अबव जितनी की भी, फॉर एग्जांपल 3004 या 5000 तक, तो उसका 25% जो है ना वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में डिपॉजिट करेगा। अगर इन केस उसकी वैल्यू 5000 से भी अबव है, तो फिर वो इस तरह करेगा, अगर वो ख्वाहिश रखता है कि वो गिफ्ट मैं अपने पास रखूं, तो 5000 तक जितनी वैल्यू है 1000 से अबव, उसका 25% 5000 तक, फिर 15% ऑफ द अबव अमाउंट, जितनी भी वो अबव अमाउंट की वो गिफ्ट है, तो उसकी 15% फिर वो अपने पास रख सकता है। और सॉरी, गवर्नमेंट जो है ना ट्रेजरी को वो डिपॉजिट कर सकता है। फिर इस केस में वो जो है ना वो गिफ्ट अपने पास रख सकता है।